कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आषाढ़ माह महात्म्य के अध्याय 2 में गौतम जी के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण, गौतमी गंगा का महात्म्य की कथा का श्रवण आप सब करेंगे। भक्तों, यदि आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते, भगवान शंकर की जटाओं में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके 2 भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले 2 व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतलक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग भगवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के 2 स्वरूप हो गए। एक समय की बात है कि महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुसा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम जी बोले, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वी में शरीर है वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुँचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने सृष्टि की पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने, जीवों की सृष्टि पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख एवं उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया। ईश्वर, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़े चलें, फिर शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सके, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो। इसीलिए आपका वह रूप है। भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि अपने आप को आप ही ठीक ठाक जानते हैं। भेद के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा न अंतरिक्ष, धूलोक, पृथ्वी, भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का भी प्रसार किया है। ये सब शब्द स्वरूप ही हैं। शंभो, यजमान, यज्ञों के साधन, ऋत्विक यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं। आप ही परमार्थ तत्व हैं। विद्वान पुरुष आपके शरीर को यज्ञ में बतलाते हैं। केवल वाग विलास करने से क्या लाभ? कर्ता, दाता, प्रतिनिधि, दान, सर्वज्ञ, साक्षी, परम पुरुष, सबका अंतरात्मा तथा परमार्थ स्वरूप सब कुछ आप ही हैं। भगवान, वेद शास्त्र और गुरु भी आपके तत्वकाल भांति उपदेश नहीं कर सकते। निश्चय ही आप तक बुद्धि आदि पहुंची नहीं है। आप अजन्मा, अप्रेमेय और शिव शब्द से वाच्य हैं। आप ही सत्य हैं। आपको नमस्कार है। किसी समय भगवान शिव ने अपनी प्रकृति को इस भाव से देखा कि यह मेरी संपत्ति है। उसी समय वे एक से अनेक हो गए, विश्व रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में उनका प्रभाव अतकर और अचिंतनीय है।
भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी भी नित्य हैं। भगवान शंकर में उनका भाव हार्दिक अनुराग पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है। वे इस संसार की उत्पत्ति में स्वयं कारण हैं तथा सर्व कारण महेश्वर के आश्रित हैं। शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा विश्व विधाता शिव की विलक्षण शक्ति हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अन्न की वृद्धि तथा लय, ये सनातन भाव जहाँ रहते हैं वह एकमात्र पार्वती देवी का ही स्वरूप है। वे भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। समस्त जीव जिनके लिए अन्न दान देते हैं और तपस्या करते हैं, वे जगजननी माता पार्वती ही हैं। उनकी उत्तम कीर्ति बहुत बड़ी है। वे शिव की प्रियतमा हैं। इंद्र भी उनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, जिनका नाम लेने से मंगल की प्राप्ति होती है। जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो, इसे निर्मल बनाती हैं, वे भगवती उमा ही हैं। उनका रूप सदा चंद्रमा के समान मनोरम है, जिनके प्रसाद से ब्रह्मा आदि चराचर जीवों की बुद्धि, नेत्र, चेतना और मन में सदा सुख की प्राप्ति होती है। वे जगत गुरु शिव की सुंदरी शक्ति शिवावाड़ी की अधीश्वरी हैं। आज ब्रह्मा जी का भी मन मलिन हो गया, फिर अन्य जीवों की तो क्या ही बात। यह सोचकर जग माता उमा ने अनेक उपायों से संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए गंगा का अवतार धारण किया। श्रुतियों को देखकर तथा सब प्रमाणों से भगवान शंकर की प्रभुता पर विश्वास करके लोग जो धर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके फलस्वरूप उत्तम भोग भोगते हैं, यह भगवान सदाशिव की ही विभूति है। वैदिक तथा लौकिक क्रिया, कारक और साधनों का जो सबसे उत्तम एवं प्रिय साध्य है, वह अनादिकर्ता शिव की ही प्राप्ति है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म प्रधान सारभूत और उपासना के योग्य हैं, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते। वे भगवान उमापति ही मोक्ष हैं। माता पार्वती, भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार माया रूप धारण करते हैं, वैसे ही वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पतिव्रत जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांकित ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो तुम्हें क्या दूं? जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी तुम मांग सकते हो। गौतम ने कहा, जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय हैं, ब्रह्मगिरी पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इनके स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयनारंभ, विष्णु योग, संक्रांति तथा वैधृति योग आने पर अन्नपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। ये समुद्र में पहुँचने तक जहाँ जहाँ जाएं, वहाँ वहाँ आप अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तथा इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापात की मनुष्य भी यदि स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो वे भी मुक्ति के भागी हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ तो ना होगा। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है और वेद में ही निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा, गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र है। यो कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिता में श्रेष्ठ गंगा को साथ ले देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरी में प्रवेश किया। उस समय
महाभाग महर्षि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र एवं संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरी के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अभीष्टों को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है, अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त करके स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में फैल गई। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्युलोक में 7 धाराओं में बहने वाली तथा रसातल में 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, वे मृत्युलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्युलोक में ही है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा जहाँ तक पहुँचकर सागर में मिली हैं, वहाँ तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गईं। उस समय देव ऋषियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जग माता गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्र्यंबकम का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा, देव देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। भगवान शिव बोले, महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करो, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान की आज्ञा लें। तदंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करें। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। भाव दोष दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थिर रहें और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते उन्हें यथायोग्य अन्न दें। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई हैं। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा से मिलती हैं। सरस्वती नदी प्रभासती तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई हैं। तृष्णा, भीमरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहां समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्य को मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार पयोष्णी नदी भी जहां ताप्ती में मिली है, वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनि श्रेष्ठ 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्मतीर्थ, समानिता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी
गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय हैं। वे स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली हैं। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में वे जो तीर्थ का जल है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भागीरथी गंगा श्रेष्ठ हैं और उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। मुने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्मा बतलाया था वही मैंने तुमको सुनाया है। भक्तों, भागीरथी गंगा के अवतरण की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। भक्तों, आपको इसी चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 5 बजे नियमित रूप से आषाढ़ माह महात्म्य की कथाएं श्रवण करने को मिलेंगी। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।